नाज़रीन, प्रोग्राम कलाम हयात के साथ मैं हूं आपका होस्ट पास्टर सुहेल सादिक। किताब मुक़द्दस में लिखा है, देख मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। कलाम मुक़द्दस की उम्मीद बातों को सीखने के लिए हमने आज जिस खादिम को अपने स्टूडियो में मदऊ किया है, पास्टर यूसुफ रहमत साहब को, वो जीसस क्राइस्ट चर्च मिनिस्ट्री से हैं और मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ कि आज वो हमारे साथ हैं और कलाम खुदा की खिदमत करेंगे। आइए नाज़रीन, इनसे खुदा का कलाम सुनते हैं। यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में तमाम बहनों को, भाइयों को, खुदा के अजीम खादमों को मेरी तरफ से, मेरी कलीसिया की तरफ से, मेरे घराने की तरफ से आप सबको सलाम। तो मेरा तल्लक जीसस क्राइस्ट चर्च से है, जो कि आसफ टाउन नंबर 1 से है। तो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद के बंदा पास्टर सुहेल साहब का और पास्टर जॉन साहब का, जिन्होंने ये मौका दिया ताकि मैं खुदावंद के कलाम को आप लोगों तक पहुंचा सकूं। ये खुदावंद का बड़ा फजल है, खुदावंद का शुक्र है। ये जॉन टीवी जो चैनल है, ये हम सब के लिए बना है ताकि हम सब इसमें खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। तो खुदावंद के कलाम में से आज हम पहला करंथियों पहला बाब और उसकी 18वीं आयत को तिलावत करेंगे। खुदावंद के ज़िंदा मुक़द्दस पाक कलाम इस तरह लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। खुदावंद के ज़िंदा मुक़द्दस ला तब्दील लासानी ज़िंदगी बख्श पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का सबब हो। आमीन। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से आज का हमारा जो मज़मून है वो सलीब है। तो आज हम सलीब के मतलब चंद बातें सीखेंगे। सलीब अंजील ईमान का मरकज़ है। अगर हम सलीब को ईमान से निकाल देते हैं तो हम खोखली मसीहत रखते हैं, हम नाम के मसीह कहलाते हैं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जिंदा तुम कहलाते हो लेकिन है तो मुर्दा। जब हम सलीब को ईमान से निकाल देते हैं तो हम खोखली मसीहत रखते हैं। इसलिए सलीब हमें मेरे जो खुदावंद की हजूरी में जाने का शरफ अता करती है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना जलाल सलीब पर ज़ाहिर किया। सलीब बचाती है, सलीब रास्तबाज ठहराती है। रास्तबाज का मतलब है कि गुनाह की सज़ा से बरी हुए। जिस तरह मार्टिन लूथर खुदा का खादम, खुदा का सूरमा, जो खुदा के साथ चलने वाला, तो मेरे जो मार्टिन लूथर के पास अबलीस आया और आकर कहता है, ए मार्टिन लूथर, तू जानता है तेरे कितने गुनाह हैं? तो मेरे जो कोई भी हम अपने अपने गुनाहों के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन अबलीस ने एक लंबी फरिश्त तैयार करके उसे दिखाई और कहा, ए मार्टिन लूथर, ये सारे गुनाह जो हैं तेरे हैं। तो मार्टिन लूथर ने कहा, खुदावंद यीशु मसीह का लहू हमें तमाम गुनाहों से रहाई बख्शता है। जो काम शरीयत ना कर सकी वो सलीब ने किया। सलीब बचाती है, सलीब रास्तबाज ठहराती है। रास्तबाज का मतलब है कि गुनाह की सज़ा से बरी हुए। तो मेरे जो खुदावंद का जिंदा पाक कलाम सिखाता है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। जो लोग निजात पाने वाले लोग हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पर ईमान रखने वाले लोग हैं, मेरे जो उनके लिए निजात है। लेकिन उनके लिए बेवकूफ़ी है जो सलीब पर ईमान नहीं रखते। आज हम सबको खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर हमारे गुनाहों का कफारा दिया। हमारी सज़ाएं खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली, ताकि जिस सज़ा के हम हकदार थे, यीशु मसीह ने हमारी सज़ाएं अपने ऊपर ले ली। क्योंकि
यीशु मसीह के हाथों में कील लगाए गए, यीशु मसीह के पाँव में खील लगाए गए, पसली में बाला मारा गया और मेरे जो कांटों का ताज सर पर रखा गया, इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज रखा गया ताकि हमारे सर सलामत रखें। तो मेरे यीशु मसीह के हाथों में कील लगाए गए ताकि मेरे और आपके हाथ जो हैं सलामत रहें। तो मेरी जो हमारी सलामती के लिए, क्योंकि कलाम मुकद्दस सिखाता है, मसीह खुदावंद फरमाते हैं, अगर हम ईसाया की किताब में देखते हैं तो वहाँ लिखा है, क्योंकि मसीह यीशु हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया, सताया गया, उस पर सियासत हुई, उसके मार खाने से हम गुनाहगारों ने शिफा पाई। तो मेरे जो जब कौम बनी इसराइल जब किसी को कर्ज देते तो एक कागज लेकर उसके ऊपर इबारत पहले लिखते और फिर वो कर्ज देते थे। तो जब कर्ज अदा करने वाला कर्ज वापस अदा करने आता तो उस पेपर को भी साथ लेकर आता और एक कील साथ लेकर आता। तो मेरे जो जब वो कर्ज अदा करता तो उस कील के साथ उसके अंदर पेपर के अंदर क्या करते, सराह कर देते, ताकि जब कर्ज लेने वाला कहे कि मुझे इसने कर्ज नहीं दिया, मैंने कर्ज नहीं लिया इससे, तो अगर कोई पंचायत बैठ जाती तो वो कहते कि लाओ भाई वो पेपर कहाँ है जिसके ऊपर इबारत लिखी गई है। तो मेरे जो जब पेपर लाया जाता, जब उसके अंदर सराख देखे जाते तो सराह देकर सारे कहते कि ये कर्ज जो है अदा हो चुका है। इसी तरह हमारे गुनाहों का कर्ज जो था, खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में जो कील लगाए गए, वो इस बात का सबूत हैं कि हमारे गुनाहों का कफारा खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अदा कर दिया। क्योंकि सलीब पहले नफरत का निशान थी, अब मेरे जीजो मोहब्बत का निशान है। सलीब बचाती है, रास्तबाज ठहराती है। रास्तबाज का मतलब है कि गुनाह की सजा से बरी हुए। आज मेरे जीजो देखें, सलीब पर दो जिंदगियां देखें, सलीब पर दो डाकू है, एक दाएं और दूसरा बाएं जन्म है, लेकिन मेरे जीजो जान निकलने वाली है, मरने वाले हैं, लेकिन एक के लिए खुदा की कुदरत है और दूसरे के लिए बेवकूफ़ी है। और एक कहता है अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को भी सलीब पर से उतार और हमें भी बचा। दूसरा कहता है हम तो अपने गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई गुनाह भी नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे साथ सलीब पर है। तो मेरे जो तितस है वो कहता है, जो दाएं जाने वाला है वो कहता है खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में आए, जब तू अपनी हजूरी में आए तो मुझ गुनाहगार को भी याद करना। तो मेरे जो यीशु मसीह ने कहा ऐ तितस यकीनन तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। उसने उसी घड़ी हमेशा की जिंदगी को हासिल कर लिया। आज देखें उसके लिए खुदा की कुदरत है और दूसरे के लिए बेवकूफ़ी है, क्योंकि जो दमाकस है उसने मौके को गनीमत ना जाना, उसने वो खुदा यीशु मसीह को उस वक्त भी परेशान कर रहा है। लेकिन तितस ने कहा ऐ खुदावंद जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझ गुनाहगार को भी याद करना। तो यीशु मसीह ने कहा तो यकीनन मेरे साथ फरदौस में होगा। उसने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पर, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाकर मेरे जो हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर लिया। आज हम सबको भी उस पर ईमान लाने की ज़रूरत है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। तो मेरे एक के लिए खुदा की कुदरत है और दूसरे के लिए बेवकूफ़ी है। इसलिए मेरे जीजो आज खुदा का कलाम मुझे और आपको ये सीखने की ज़रूरत है। आज हमें उस पर ईमान लाने की ज़रूरत है। इसलिए अगर हम उस पर ईमान रखते हैं तो हम मसीही हैं। तो मेरे जीजो एक दफ़ा मैं आपको छोटा सा वाक़या बताना चाहता हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है, दो सगे भाई थे, दो भाई थे, एक बड़ा था और दूसरा छोटा था। बड़ा भाई जो था वो बड़ा मेहनती था, वो बड़ी अच्छी तरीके से घर की तमाम ज़रूरतों की पूरा करता और मेहनत करता, घर के सारे काम काज भी करता
उनके माँ बाप जो थे वो दुनिया से जा चुके थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। दोनों भाई थे, लेकिन बड़ा भाई जो था वो छोटे भाई से बड़ा प्यार करता था। बड़ा भाई छोटे भाई से बड़ा प्यार करता था, लेकिन मेरे जीजो वो बड़ा भाई हमेशा छोटे भाई से कहता, भाई आप काम किया करो, आप अच्छे लोगों के साथ बैठा करो, अच्छे लोगों के साथ चला फिरा करो। लेकिन छोटा भाई जो था उसकी बात नहीं मानता था। बड़ा भाई हमेशा उसे समझाता, लेकिन छोटा भाई उसकी बात सुनता और अनसुनी कर देता। लेकिन मेरे जीजो एक दिन ऐसा हुआ, वो दोस्तों के साथ खेल रहा था, खेलते खेलते उसका झगड़ा हुआ। उसने एक दोस्त को छुरी मारकर उसने क्या कर दिया, हलाक कर दिया। जब उसने उसे कत्ल किया तो दौड़ता हुआ, छुरी उसके हाथ में थी, खून की बूंदें उसके ऊपर पड़ी हुई थी और खून से कपड़े भरे हुए थे, और दौड़ता हुआ घर में आया, आकर दस्तक दी, क्योंकि उसके पीछे पुलिस लगी हुई थी। और जैसे ही बड़े भाई ने दरवाजा खोला और छोटे भाई के कदमों में गिर गया। जब बड़े भाई के कदमों में गिरा, कहता है, भाई आप मेरे भाई हो, आपके अलावा और मुझे कोई बचाने वाला नहीं, आप मुझे बचा लो, मैंने ये गलती कर दी है। और बड़े भाई के कदमों में गिरा और उसके मिन्नतें करने लगा कि आप मेरे बड़े भाई हो, आप मुझे बचा सकते हो। और बड़े भाई को क्या हुआ, छोटे भाई पर तरस आ गया। बड़े भाई को छोटे भाई पर तरस आया। उसने क्या किया, उसने जल्दी से कहा, अपने कपड़े उतार और मुझे दे दे। उसने अपने बड़े भाई को कपड़े दिए और बड़े भाई ने छोटे भाई के कपड़े पहन लिए, छुरी हाथ में पकड़ ली। और क्या हुआ, पुलिस दस्तक दे रही थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला और पुलिस आई, उसने उसको हाथ कड़ी लगाई और उसे लेकर जेल में चली गई। 2-3 साल के बाद उसे सजाए मौत हुई। जब सजाए मौत हुई तो मेरे जीजो उसे कहा गया, अगर आप किससे मिलना चाहते हो, कोई ज़रूरी बात करना चाहते हो तो आप बताओ। तो उसने कहा, हाँ मेरा छोटा भाई है, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। और उसने क्या किया, छोटे भाई की ख्वाहिश की। और पुलिस वालों ने छोटे भाई को लाकर जब लाए तो फांसी का फंदा पास लटका हुआ था और बड़ा भाई खड़ा हुआ था फंदे के पास। तो मेरे जीजो जब छोटा भाई आया उसके पास, उसने अपने गले लगाया, दोनों भाई एक दूसरे को मिले और बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, भाई मैं तेरा एक ही भाई था, मैं तेरा एक ही भाई था, तेरा और कोई दुनिया में भाई नहीं है, इसलिए इस तरह का काम आइंदा मत करना। तो मेरे जो खुदा का बेटा जो है खुदावंद यीशु मसीह एक ही था, जो खुदावंद यीशु मसीह एक ही था जिसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। खुदा का और कोई दूसरा बेटा नहीं है। इसलिए मेरे जो खुदावंद का जिंदा पाक कलाम कहता है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। तो मेरे जो खुदावंद आज हम सबको बड़ी बरकत दे, आज खुदावंद हम सबको इस लायक करे ताकि हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम पर खुदावंद हमें अमल करने की तौफीक अता करे और उस पर ईमान लाने की तौफीक अता करे। क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम सिखाता है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। और मेरे जो खुदावंद का कलाम सिखाता है, मसीहा को तुम आजमा कर तो देखो, ज़रा अपनी गर्दन झुका कर तो देखो, यकीनन करेगा वो पूरी मुरादें, उसे अपना मकसद बता कर तो देखो, तेरे दिल की दुनिया बदल देगा सारी, उसे अपने दिल में बुला कर तो देखो। तो सब का चश्मा उतारो नजर से, हकीकत की ऐनक लगा कर तो देखो, मज़ारों पे माथा रगड़ते रहे हो, मसीहा को चंद सजदे लुटा कर तो देखो। टेट टंगे ने सूली ते पाप तेरे, तेनू पाक करने ਲਈ ਯਸੂ पाप ਬਣਿਆ, फल मौत ਦਾ ਖਾਖਾ मर चलिया, ਯਸੂ जिंदगी ਦਾ बूटा आप ਬਣਿਆ, बड़ा आदम करे प्यार तेनू, यसू आपे आदम दी जात बनया, छड़ आया तख्त आसमान वाला, यसू आपे धरती ते खाक बनया।
तो मेरी जो खुदावंद आप सबको आज इन चंद बातों के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।